का 14 अध्याय 18 में कहता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और 1 में कहता है मुझ पे और मेरे पिता पे विश्वास रखो। और 6 में कहता है क्योंकि मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसकी 35 आयत हमें और आपको बताती है प्रभु यीशु मनुष्य के प्रति तरस से भरा हुआ है। हालेलुया। प्रभु यीशु मनुष्य के प्रति, ना कि किसी धर्म जाति के प्रति, मनुष्यों के प्रति तरस से भरा हुआ प्रभु है, दया से भरा हुआ प्रभु है, करुणा से भरा हुआ प्रभु है, अनुग्रहकारी प्रभु है। तो यूहन्ना 11:35 में मनुष्य को जब पाप में पड़े और पाप के कारण मृत्यु के हाथ में जाते देखा तो यीशु रो पड़ा। हालेलुया। यीशु क्या किया? रो पड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य पाप किया और पाप के कारण मृत्यु मनुष्य पे राज किया और मृत्यु मनुष्य को निगलना शुरू कर दिया और यीशु तरस से भरा हुआ प्रभु रो पड़ा। और यूहन्ना 11 का 43, 44, 43, 44 बताता है कि मरे मुर्दे की कब्र पे कब्रिस्तान में बड़ी भीड़ में यीशु वहां खड़ा हुआ और तरस के प्रभु को तरस के प्रभु यीशु का तरस गड़े हुए मरे हुए मुर्दा को कब्र से बाहर ले आया। और प्रेमी प्रभु यीशु कहते हैं कफन खोल दो और इसको घर जाते। तो तरस का प्रभु, मनुष्यों पे तरस खाने वाला प्रभु यीशु अनुग्रहकारी है। मत्ती 9:6 में कहता है काफी क्या है मनुष्य के लिए? मनुष्य के लिए काफी क्या है? बस सर्दी जुकाम खांसी बुखार दर्द जैसी बीमारियों से चंगाई पाना? कहता है नहीं, ये काफी नहीं है मनुष्य के लिए। और इतना ही नहीं है मेरे पास। हालेलुया। कहता है मैं तो इसलिए आया कि स्वस्थ भी रहो और क्षमा भी पाओ। तुम जानो कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करने भी आया हूं और तुम्हें जिंदगी भी देने आया हूं, चंगा करने भी आया। मत्ती 9:12 में कहता है डॉक्टर की जरूरत मरीजों को होती है। हालेलुया। डॉक्टर की जरूरत मरीजों को होती है और तुम मरीजों के लिए मैं डॉक्टर बन के आया। क्योंकि रोमियो में लिखा है कि कोई स्वस्थ नहीं है, सबके सब मरीज हैं। इस पृथ्वी पे चाहे कोई अपने आप को किसी भी धर्म का कहे, लेकिन सच्चाई ये है कि सबके सब रोगी हैं, कोई भी भला चंगा नहीं। सबसे बड़ा रोग है पाप, इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं। डॉक्टर भी कहते हैं कि हर मर्ज का इलाज है पर मृत्यु का इलाज। तो मृत्यु कौन सी बीमारी से आती है? पाप की मजदूरी मृत्यु। पाप एक ऐसा रोग है जो सीधा मृत्यु के पास ले जाता है, पर मृत्यु से भी छीन के यीशु वापस ले आता है। इसलिए मैं कहता हूं मेरे यीशु जैसा जीऊंगा तो मसीह में, मरूंगा तो मसीह में, क्योंकि जीना मेरे लिए लाभ और मरना मेरे लिए उपलब्धि है। हालेलुया। उपलब्धि हूं। जीऊंगा तो मसीह में, मरूंगा तो मसीह में, क्योंकि जीना मेरे लिए लाभ और मरना मेरे लिए उपलब्धि है।
फिलिपियों में 7:7। तो जो कोई मसीह में है अब वो नई सृष्टि है, मृत्यु की ऐसी की नई सृष्टि। मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं और अब मैं मसीह में जीवित हूं। हालेलुया। मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ सकती है? ऐ मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि अब यीशु मेरे नाल नाल है। हालेलुया। यीशु है जहां जिंदगी है वहां। यीशु है जहां जिंदगी है वहां। एक महिला अपने दामाद के घर जाती है। एक महिला अपने दामाद के घर जाती है। दामाद का काम एक ही है, उसको सबसे प्यारा अपने यीशु का काम है। चले जाना है दूर से दूर तक लेके यीशु का प्यारा प्यारा वचन। तो उसके दामाद का तो एक ही काम है, बस जगह उठा, बाइबल लिया और निकल लिया। महिला जब अपने दामाद के घर आई, दामाद घर पे नहीं, और दामाद के घर पे आते ही उसको तेज फीवर हो गया। बाइबल में ज्वार लिखा है, यानी बुखार हो गया। हालेलुया। और ऐसा बुखार हुआ कि वो महिला अब ना खाट से उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना दवा ला सकती है, ना कुछ। लाचार बेचारी, क्योंकि घर में कोई भी नहीं। और यीशु वहां पहुंच जाते हैं। मैंने हाथ मिलाने के बारे में बताया था। संसार के लोगों को हाथ मिलाना कुछ और बात है, लेकिन पवित्र लोगों के लिए सही बात है। और यीशु गए और जाते उन्होंने एक ही काम करा, ना पूछा ना गछा, उस महिला का हाथ पकड़ लिया। संसार के लोगों में अगर हाथ पकड़ लिया जाए तो उसका और मतलब होता है, पर आत्मिक लोग सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। यीशु ने के हाथ पकड़ा कि पतरस की सांस तुरंत उठ के उसका जवान। आज के विश्वासी बहुत से, सब नहीं, बहुत से क्या करते हैं, जब प्रभु कुछ देता है तो लेके कहां जाते हैं? बिजनेस देता है तो बिजनेस में खो गए, नौकरी देता है तो नौकरी में खो गए, बीवी देता है तो बीवी में खो गए, हैं? पति देता है तो पति में खो गए, बच्चे दिया तो बच्चे में खो गए। जो कुछ मांगा और वो मिल गया तो उसी में खो गए। लेकिन ये महिला नहीं खोई। मत्ती 8 में लिखा है, ये महिला खोई नहीं। जब प्रभु ने इसको चंगा किया, ये प्रभु की सेवा में, प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाइयों लग जाओ सेवा में। हालेलुया। और ये महिला जैसे प्रभु ने इसको अच्छा किया, ये महिला क्या करने लगी? प्रभु की सेवा में क्या कर रही होगी? सिर की मालिश, उंगली चटकारी होगी यीशु मसीह की, पैर दबानी होगी, मुझों की मालिश कर रही होगी, बिरयानी बना रही होगी, अंडे बिरयानी या मछली बिरयानी या चिकन बिरयानी या पनीर बिरयानी या अचार बिरयानी। क्या कर रही होगी? नहीं, ये लहसुन की चटनी और पानी की रोटी बना रही होगी जरूर। नहीं, जरूर भरमा करेला बना रही होगी। नहीं, वो भी नहीं बना रही। ये सीधी गांव में गई, गली गली, दरवाजे दरवाजे, और इसने कहा, अगर दुष्ट आत्मा से पकड़े निकड़े हो, बीमारी से दुखी परेशान हो, मैं बीमार थी, चंगी हो गई, यीशु आ गए। हालेलुया। और पूरे गांव के दुखी और परेशानों को यीशु के पास लाके खड़ा कर। जब मत्ती 8 का 15-16 पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा। प्रभु ने उन लोगों को जिनमें दुष्ट आत्मा थी छुटकारा दिया, उन लोगों को जो नाना प्रकार की बीमारी से ग्रस्त थे उनको चंगा किया। हालेलुया। क्या करने लगी ये महिला? प्रभु की सेवा में।
हम प्रभु में कुछ पाए हैं और प्रभु में हम कुछ पाना चाहते हैं तो प्रभु की सेवा में लगे। हालेलुया। मरकुस 16 में क्या लिखा है? जाओ और जाके सारे लोगों को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु किन बातों से खुश होता है? प्रभु डस्टबिन में डालने से खुश नहीं होता, प्रभु बांटने से खुश होता है। हालेलुया। आपके पास अगर 4 रोटी है, 2 की भूख है, तो 2 को डस्टबिन में मत डालो, बांटो उनको। उन 2 रोटी का किसी को इंतजार है। हालेलुया। चाहे भोजन आत्मा का हो, चाहे भोजन शरीर का हो। अगर आपने जमा करके रखा है, सड़ जाएगा और उसके कसूरदार आप ठहरोगे, उसकी सजा मिलेगी। आप खाली आशीर्वाद 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 नहीं। बाइबल ये नहीं कहती कि प्रभु को ग्रहण करके बस खुशियां 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 खुशियां, आशीष आशीष आशीष, चंगाई चंगाई चंगाई। नहीं, बाइबल इसके अलावा कुछ और भी कहती है। बाइबल कहती है जिस यीशु पे विश्वास करने आए उस यीशु को देखो। कहाँ है? उस यीशु को देखो, वो कहाँ है जिस पे तुम विश्वास करने आए हो, जिससे कुछ पाने आए हो। उस यीशु को देखो, कहाँ है? तो पहले देखोगे तो कहाँ है? स्वर्ग में। मैंने फिर दूसरी बार देखा तो कहाँ है? मरियम की कोख में। मैंने तीसरी बार देखा तो कहाँ है? कचहरी में, कोड़ों से मार खाना। मैंने चौथी बार देखा, कहाँ है? क्रूस पे। मैंने 5वीं बार देखा, कहाँ है? कब्र में। मैंने 6ठी बार देखा, कहाँ है? परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान स्वर्ग में। और अब मैं देखने वाला हूँ। हालेलुया। अब मैं बहुत जल्दी देखने वाला हूँ। कहाँ? बादलों में। कहाँ से देखूंगा? उसकी हथेली पे खड़े हो। हालेलुया। क्या आपका विश्वास है ये? क्या आपका विश्वास है कि आप उसकी हथेली पे बैठ के उसे देखेंगे? अगर ये विश्वास है तो जरूर देखें। प्रभु कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। मेरा विश्वास है यीशु की हथेली पे खड़े होकर मैं यीशु को देखूंगा। क्या आपका विश्वास है? अगर आपका विश्वास है तो जरूर देखें। मेरा विश्वास है मैं स्वर्ग में प्रवेश करूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, यीशु भी नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि मेरा यीशु झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और उसने वादा किया है कि तू मुझ में बना रहेगा और मेरा वचन अगर तुझ में बना रहेगा तो तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा। तो सोना चांदी ना मांगो मुझे, तो स्वर्ग चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ आपके मुंह में है। प्रभु का अनुग्रह आपकी हथेली पे है। आप जिसके ऊपर हाथ रख देंगे वो आशीषित हो जाएगा। आप जिसके लिए मुंह से बोल देंगे वो आशीषित हो जाएगा। पर याद रखें, हाथ आशीष के लिए उठाएं, मुंह आशीष के लिए खोलें। हाथ पे अनुग्रह इसलिए नहीं दिया है कि हम किसी को मारे। मुंह में सामर्थ इसलिए नहीं दिए कि हम किसी को श्राप दें। मुंह में सामर्थ इसलिए दिया है, प्रभु कहता है मैं बचाने आया, तुम भी बचाओ जाओ। हालेलुया। तो कहता है मैंने जाके पतरस की सास का हाथ पकड़ा, जाओ तुम भी किसी का हाथ पकड़ो। मैंने हाथ पकड़ा, वो चंगी हो गई। तुम भी जिसको पकड़ोगे वो चंगे हो जाएंगे। और कब? मरकुस 1 में कहता है पहले मन फिरा, 16 में कहता है फिर विश्वास कर और उसके बाद बपतिस्मा ले, और तब ये सामर्थ्य तेरे ऊपर आएगी कि तू बीमारों के ऊपर हाथ रखेगा और वो दुष्ट आत्माएं भी, सांपों को भी, नई नई भाषा भी,
और मृत्यु के जहर को भी, तब तेरे ऊपर ये अभिषेक आएगा। और कब? जब तेरा पास दर्शन लक्ष्य होना चाहिए आएगा, मैंने प्रभु में जीना है, प्रभु में मरना है, क्योंकि जीना लाभ और मरना उपलब्धि है। क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को बचाएगा वो मरेगा, और जो अपने आप को मरने को देगा वो मर भी गया तो जी उठेगा, और फिर वो कभी ना। मसीह जीवन खुशियों का जीवन। खुशियों का पहला नाम क्या है? मसीह जीवन खुशियों का जीवन है। और खुशियों का पहला नाम क्या है? खुशियों का पहला नाम है दर्द। हालेलुया। खुशियों का पहला नाम दर्द, और उपनाम चंगाई, अनंत जीवन, उद्धार, क्षमा। उपनाम पहला नाम क्या है? दर्द। यीशु आपको प्राप्त करने के लिए सूरज जैसा स्थान छोड़ा। आपको प्राप्त करने के लिए 9 महीना बंद कोठरी में मरियम की कोख में रहा। आपको प्राप्त करने के लिए 39 कोड़ों की मार खाई। आपको प्राप्त करने के लिए पता नहीं कैसा कैसा तिरस्कार, अपमान, बेइज्जती, लज्जा सही की, यहाँ तक उसके मुंह पे भी लोगों ने थूका। आपको प्राप्त करने के लिए जगह जगह से यीशु सिर से लेके और पैर तक घायल हुआ। आपको प्राप्त करने के लिए अपना प्राण भी उसको बलिदान करना पड़ा। आपको प्राप्त करने के लिए 3 दिन उसको जमीन के अंदर भी रहना पड़ा। आपको प्राप्त करने के लिए 40 दिन 40 रात दुश्मन शैतान का सामना करना पड़ा 3 बार। क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? क्या आप यीशु को पाना चाहते हैं? यीशु आपको पाना चाहते हैं। यीशु ने ये सब किया है। आप यीशु को पाना चाहते हैं, दर्द से मोहब्बत कीजिए। हालेलुया। दर्द से पहला नाम तो उपनाम जरूर मिल जाएगा। आयुब की सुनिए आवाज, कहता है प्रभु दिया तूने, लिया तूने, तेरे नाम को धन्यवाद। जो पीड़ा सहने के लिए तैयार होते हैं उन्हें मुक्ति भी प्राप्त होती है, उद्धार भी प्राप्त होता है, चंगाई भी प्राप्त। प्रभु कहता है मेरे राज धर्म की खोज करने वाले को सारी वस्तु। हालेलुया। जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, प्रभु जैसा तू चाहेगा वैसे ही रह के तेरी महिमा करेंगे। तो फिर प्रभु कैसा चाहेगा? कमजोर, भूखा, प्यासा, नंगा, बेघर। प्रभु कहता है मेरी राहों पे चलने वाले ये चिंता ना करें कि वो क्या पिएंगे, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि ये सब मुझे पता है कि उनकी जरूरतें हैं। और सबसे बड़ी बात प्रभु मत्ती 6:34 में कहता है मुझ पे भरोसा रखने वाले, मुझ पे विश्वास करने वाले कल की चिंता ना करें। बोलो यीशु मसीह की। आप जो सब इस वचन को सुन रहे हैं याद रखें, कल का दिन आपके लिए अच्छा होगा अगर आप यीशु की राहों पे चलेंगे तो, यीशु के अच्छे आज्ञाकारी बनेंगे तो, यीशु के अच्छे विश्वासी बनेंगे तो कल आपका बहुत अच्छा होगा। कल आपका बहुत अच्छा होगा। आज तक का दुख आपके लिए बहुत है। कल की चिंता ना करें। कल का दिन यीशु में आपके लिए अच्छा होगा।
यीशु में विश्वास रखें, यीशु में प्रेम रखें, यीशु में आप जागें, यीशु में सोएं। जो कुछ करें यीशु की मर्जी के अनुसार करें, यीशु की महिमा के लिए करें और यीशु के नाम से करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, अवश्य देगा। आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो, आपकी इच्छा चाहे कोई भी हो, यीशु के लिए पूरा करना बड़ी बात नहीं है। असंभव को संभव करता यीशु मसीह। आपकी जो भी मनोकामना, आपकी जो भी इच्छा है, अगर आप सच्चे हृदय से यीशु में विश्वास करेंगे, सच्चे हृदय से आज्ञाकारी बन के चलेंगे, अगर सच्चे हृदय से आप ये निर्णय लेंगे कि प्रभु जब तक तू जमीन पे रखेगा, जब तक तू शरीर में रखेगा, तेरी ही महिमा करूंगा, तेरी ही इच्छा पूरी करूंगी, तो निश्चय आज आप विश्वास कर लें। यीशु कह रहा है कि कल की चिंता ना करो, कल आपके लिए खुशी का दिन होगा। अगर आप चाहते हो कि आपको फोन पे भी प्रार्थना हो तो आप नंबर याद रखें 9910552323। आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और आज मैं बताना चाहता हूँ, इस सेवकाई से जुड़ना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं तो ये पेटीएम नंबर भी है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, यीशु के पीछे चलिए। कल का दिन आपको खुशी का आ रहा है, आशीष का आ रहा है, आनंद का आ रहा है। प्रभु में बने रहिए। आने वाले समय में आपके जीवन में और बड़ी बड़ी गवाही होंगी। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगली बार फिर आपसे एक नए संदेश के साथ मिलेंगे। जय मसीह।